नहीं, जो मर गए जो उसको बढ़िया बाकायदे नहा धुला करके लिटाए और डॉक्टर बुलाए, आए 1-2 आदमी को पता चला धीरे धीरे। और जो ये कहते हैं कि खेती बाड़ी का कोई बेचनामा के या कोई भी बता दे, सुनने में तो आता थोड़ा बहुत कि फला आदमी बेच रहा है खेती। अच्छा, मतलब ये आरोप लग रहा है कि खेती बाड़ी ये बेच रहे थे। हाँ, ये लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि खेती बाड़ी बेच रहे थे। बिटिया से भी उसने बुलाई, बिटिया मुझे छोड़ दो, बाबू मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे मत मारो। उसने दोनों हाथ से इधर उधर पलट कर माँ बेटी ने मिलकर हत्या कर दी। गांव वाले जाएंगे, इकट्ठा होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गौरीगंज में। ये चंदईपुर ग्राम सभा है। आप पीछे देखेंगे ये मकान है, ये वही मकान है जहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसी की बाप की हत्या कर दी। यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे हुए तो यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि लोग गए पोस्टमार्टम के लिए। ये वो घर है जहाँ पर वो बछिया बांधी हुई है, पड़िया बांधी हुई है और भैंस बांधी हुई है। जब यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनके घर का तो कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि इनके 2 बेटियाँ थीं। एक बेटी लखनऊ में रहती थी जिसकी तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बेटी वो थी जिसने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की है। यहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम हो भैया आपका? राजपत जी। यहीं के रहने वाले हैं जी। पड़ोसी या गाँव के? हम गांव के उधर घर है। अच्छा, उधर घर है। क्या हुआ था भैया? अब हम लोग तो भाई आए थे आज कल की घटना में, तो हम लोग गए थे गौरीगंज से जब आए थे तो इधर से देखे जाते समय तो आदमी कुछ खड़े थे, तो हमने कहा क्या बात हो गई। वो कहे महतारी बिटिया इनको मार के जो है घेर दे फलाने का। हम कहे अच्छा। फिर जो है दवा पवा गए घर पे रख के आए। जब देखे तो यहाँ पे सिर के पैर के पास इनकी औरत बैठी थी जिस आदमी को कत्ल हुआ था। हटा करके उसे देखने नहीं दे रही थी। फिर हम लोग आए तो हटा करके देखे, और भी गांव के आदमी थे। जब देखे तो उसमें ऐसे सीधा सीधा निशान लगा हुआ था पैर में, दोनों पैर में, और दोनों हाथ तोड़ के मुड़ गया था। हाथ टूट गया था? हाथ टूट गया था, सिर में भी लगा था, आगे भी पीछे भी, दोनों साइड देखे थे। देखने के बाद फिर इतने में पुलिस प्रशासन आ गई थी। फिर वो लोग अपना जो कुछ करना था वो किए। इनको ले गए, गांव वाले पूछ रहे थे क्या हुआ क्या नहीं, फिर वो बताई नहीं। अच्छा, ये जो पैर में चोट लगी थी ये किसी मतलब ऐसा लग रहा था धारदार हथियार का था वो। धारदार हथियार का? चाहे कुल्हरी से मारा हो या किसी धारदार हथियार का था वो। जैसे लक्कड़ फाड़ते हैं आदमी, ऐसे ही फटा हुआ था। एक यहाँ से लगा था, एक यहाँ से लगा था, ऐसे ही दोनों में लगा था। लेकिन उसमें ऐसा था कि ऐसा कुछ नहीं था, हम ऐसे ही हैं, लेकिन अगर कोई चोट लगेगी तो छींटे ज़रूर पड़ेंगी। लेकिन उसको ऐसा साफ कर दिया गया था कि जिस तरह कि इसको कुछ हुआ नहीं था। अच्छा, वहाँ पे ब्लड व्लड कुछ नहीं गिरा? ब्लड व्लड तो कुछ नहीं था, लेकिन केवल चोट उसके दिखाई पड़ रही थी बस। सुनने में ये आया कि ये जिनकी मृत्यु हुई है ये दारू पीते थे। इनकी जो वाइफ थी, सुन लीजिए, ये दारू पीते थे। इनकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उन्होंने उनको कुछ आटा पिसाने का, गेहूँ पिसाने के लिए बोला था। उसी बात को लेकर विवाद हुआ तो ये उन पर हमला किए। बीच बचाव में उन लोगों ने हमला किया जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा तो नहीं था, इतना तो कुछ नहीं था ना। ये बात गलत बात बताई गई है कि जो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं था। अच्छा, ये पीते थे दारू ना? दारू पीते थे, लेकिन इतना नहीं पीते थे। हाँ, ये हम लोग भी देखे थे आते जाते। गाय भैंस अपना लेकर के चराते थे। अगर दारू पी के आदमी पड़ा रहता तो अपना जानवर थोड़ी देख पाता, या खेती बाड़ी देखेगा वो नहीं। और फिर यहाँ इतना रहता भी नहीं था इसी झगड़े लड़ाई की वजह से। चंदईपुर में एक दिन ठाकुर है, उनके यहाँ भुल्ली सिंह, उनके यहाँ रहता था वो। अच्छा, ये ग्राम सभा कौन सी है? ये चंदईपुर ग्राम सभा है। ये मोहल्ला या मौजा कौन सा है? ये मौजा चंदईपुर है। अच्छा, चंदईपुर है। हाँ, गांव लड़ियापुर है। अच्छा, गांव लड़ियापुर, वही जी, गांव लड़ियापुर है जी। तो जब ये आपने जो बताया कि लड़ाई झगड़े की वजह से यहाँ पे नहीं रहता था, क्या इससे पहले भी घर में लड़ाई झगड़ा होता था? क्या लड़ाई झगड़ा होती थी जरूर से थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं होती थी कभी कि मार पिटैया इस तरह की हुई हो। थोड़ी बहुत होती थी जरूर से, कहा सुनी तो सभी की होती है, लेकिन इतनी नहीं होती थी, कभी ऐसे हुआ नहीं था। हाँ, जब वो कभी होती भी थोड़ी बहुत थी तो ये उसको मारते थे, वो उसको मारते थे, दोनों मार पिटैया करके अपना समाप्त कर देते थे।
बात खत्म हो जाती थी। दारू पीने वाले वैसे भी जो ओवर पीते हैं या वैसे भी पीते हैं, वैसे भी नशा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं नशा नाश करता है। तो लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं अगर नशा आप करोगे तो होगा ही। या फिर कुछ और बात रही हो जिस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ जानकारी है आपको? भाई अब इतनी तो ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि हम यहाँ बराबर थे नहीं। क्योंकि आते जाते हुए देखते ज़रूर थे, जो गांव वालों ने देखा वही हम लोग भी देखे थे। अच्छा, कितने बच्चे थे इनके? इनके 3 बच्चे, 2 बच्चे थे, 2 लड़कियां, 2 ही लड़कियां थी। 2 बेटी? बड़ी वाली की शादी हो गई थी, छोटी वाली की होना था। अच्छा, बड़ी वाली भाई जो लखनऊ में रहते जिसकी हाँ। पे कार्रवाई हो रही है। अभी वो लोग दोस्तों अभी यहाँ पर बॉडी तो नहीं आई है ना कि नहीं, बॉडी नहीं आई है अभी ना, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ ना, अभी पोस्टमार्टम नहीं। नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए लाश गई हुई है, चौकीदार आ गया है वापस, वो बता रहा था। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बॉडी वॉडी नहीं आई यहाँ तक, अभी यहाँ तक नहीं आई है। ना। और जो ये कहते हैं कि खेती बाड़ी का कोई बेचनामा के या कोई भी बता दे, सुनने में तो आता थोड़ा बहुत कि फला आदमी बेच रहा है खेती। अच्छा, मतलब ये आरोप लग रहा है कि खेती बाड़ी ये बेच रहे थे। हाँ, ये लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि खेती बाड़ी बेच रहे थे, बेच दिए हैं। किसको बेचा है वो भी तो पता लगती, और किसने खरीदा है वो भी तो पता लगती। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बताया जाए, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि खेती बाड़ी का क्या? खेती बाड़ी को कह रहे थे ये लोग, बताते हैं माँ बेटी कि ये लोग खेती बेच रहे थे, खेती बेच रहे थे, इसके लिए हमने इसके मार पिटैया हुई थी, इसलिए लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं तो सबके समझ में तो आता कि हाँ बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, या किसने खरीद रहा किसने नहीं खरीद रहा, ये भी तो पता लगता किसी को। अच्छा, ये राम मुंजेरा नाम था इनका? राम जेर। ये कितने भाई थे? ये 2 भाई थे। दूसरे भाई हैं अभी मौजूद? नहीं, वो ख़त्म हो गए थे पहले ही। अच्छा, पहले उनका इंतकाल हो गया था। तो अभी इनके घर में कोई और नहीं है? नहीं, इनके घर में कोई नहीं है, यही हैं बस। एक बेटी की शादी कर दी है माँ बेटी, और खुद में लड़ाई हुई जिसमें उनकी जान चली गई। माँ बेटी बैठा उठी हैं जी, दुनिया छोड़ के चले गए। जी, यही बात। घर में कोई नहीं है ना, घर में कोई नहीं है, ये रिश्तेदार हैं। अच्छा, जो ये लोग जो बैठे हैं रिश्तेदार हैं? ये रिश्तेदार हैं। अच्छा, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? खड़े हो जाइए एक मिनट के लिए। हम कुछ बता ना पाओगे अच्छा, नहीं, कुछ ना बता पाओगे हम। ठीक है, कोई बात नहीं। ये रिश्तेदार हैं, उनको नहीं पता है। मेरे ख्याल से जब ये घटना हुई, इन्होंने सुना, इनको जब खबर गई होगी तो उसके बाद ये यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी हम चलेंगे, अगर गांव के कुछ और लोग मिलते हैं जो हो सकता है उस वक्त यहाँ पर चश्मदीद हों, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जब हुआ होगा। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये तो सुबह 6 बजे से हो रही थी इनकी, और ये ज़मीन है, यहाँ से यहाँ खदेड़ के मारपीट हो रही थी। ये लोग बाग बताते हैं यहाँ के जो थे, जो सब मौजूद। हाँ, वो जो पड़ोस वाले भी, इधर के उस घर के एक इनके पटीदार में हैं, भाभी लगती हैं, उनके पास भाग के गया था जब ये मार रही थी, बचाने के लिए कि भाभी हमें बचाइए, पैर पकड़ लिया था। उसको भी इनकी लड़की ने झटक दिया था बाहर, वहाँ से घसीटते हुए लेके आए खरिंजे से ऐसे ही। फिर यहाँ अपना मारपीट यहीं हुई थी, यहाँ मारे थे, फिर उसके बाद ले गए थे तो अंदर मारपीट हुई। ये सुबह सुबह दारू पी लेते थे क्या? नहीं, सुबह सुबह दारू कैसे ऐसे पी लेगा? सुबह सुबह कोई नहीं पीता, तो वही कहाँ पी लेगा? 6 बजे की अगर बात है, बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम कुछ और लोग अगर मिलेंगे हमसे, क्योंकि यहाँ पर इनके घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी जब मैं तो ये महिला जो उनकी रिश्तेदार हैं ये मौजूद थी, ये भैया मौजूद थे, इनसे हमने बात की, भैया और आए हैं, हम उनसे कोशिश करते हैं बात करने का। हो सकता है कि अगर जो यहाँ पर जो लोग उस वक्त मौजूद रहे हैं, जिनको चश्मदीद कहा जाता है, अगर वो बताएंगे तो बेहतर बता पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, हम तो सुबह 7 बजे चले गए रायबरेली एम्स, लौट के आए थे 6:45 बजे शाम को। रायबरेली एम्स क्या करते हैं वहाँ पे? नहीं, दवा कराने गए थे। दवा कराने? अच्छा, तो आपने यहाँ पे सुना कि क्या हुआ था? इसी गाँव के हैं आप? हाँ हाँ, इसी गांव के हैं। पता लगा शाम के आने के बाद में कि ओले को जो है माँ बेटी मिलकर मार डाला। अच्छा, इससे पहले क्या मतलब कभी और किसी बात को लेकर घर में झगड़ा वगड़ा होता था? हाँ, झगड़ा चलती थी। तो ये जो बताया जा रहा है कि दारू पी के आके घर पे मारपीट कर रहे थे, उस वजह से लड़ाई हुई या कुछ और हो जाती है? फिर जो बताया जा रहा है जमीन नहीं, हम तो कल तो थे नहीं कि दारू पी के लड़ रहे थे कि ऐसे लड़ रहे थे। अच्छा, हाँ। ये मौजूद नहीं थे यहाँ पर, और रिश्तेदार हैं उनके जो कुछ भी बताने से बच रहे हैं। हालांकि इन जैसे मामलों में जो रिश्तेदार होते हैं बचते भी हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है। जो गांव वाले बताए होंगे, यहाँ के लोग जो बताए होंगे वही उन्होंने सुना है। बाकी भैया मौजूद थे
जिन्होंने यहाँ पर क्या हुआ था वो बताया। अभी मैं कोशिश करूँगा कुछ लोग और अगर हमें मिलते हैं तो हम उनसे जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया काफ़ी टाइम वेट करने के बाद यहाँ पर कुछ लोग और आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। ये शायद पड़ोसी हैं, आप पड़ोसी हैं उनकी? कल कितने बजे की घटना है? ये सुबह 4 बजे की, सुबह 4 बजे से मार रही थी। फिर उसके बाद 10-11 बजे तक उसको मरा हुआ दिखाई। अच्छा, 11 बजे तक उसको मतलब उसकी हत्या कर दी। दिए, हाँ हत्या हो गई। और जैसा कि खबरों में बताया गया था कि या फिर जो हमने सुना है, क्योंकि उसमें बताया गया कि ये आटे की पिसाई को लेकर या गेहूं की पिसाई को लेकर झगड़ा ऐसा कुछ नहीं। सुबह 4 बजे 3 बजे कौन जाएगा चक्की पे? चक्की वाले भी तो सोते होंगे कि वो भी जग रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका मारने का क्या हादसा था, अब वो तो अंदरूनी बात वही समझ सकते हैं। किस वजह से लड़ाई हुई है, किस वजह से लड़ाई हुई है, इसको तो हम लोग भी नहीं। जो मर गए, जो उसको बढ़िया बाकायदे नहा धुला करके लिटाए और डॉक्टर बुलाए, आए 1-2 आदमी को पता चला, धीरे धीरे हम लोग पड़ोस वाले भी जाने। फिर से बताइए, मतलब क्या हुआ? पहले यहाँ पे मारपीट हुई, जब मारपीट हुई तो आप लोग मौजूद थे? मौजूद थे। कोई बचाने के लिए नहीं गए बीच में? गए थे, बचाने के गया लिए? था। हाँ। उसका जेठ मलखान खुद ही खड़ा था, वो भी, उनकी जेठान भी खड़ी थी, बोली छुड़ा दो, बोली हट जाओ नहीं तो मार देंगे, जो होगा हम देख लेंगे, ऐसे बोल रही थी। इसी जगह पे? हाँ, इसी जगह पे। यहाँ से मारने के बाद घर में ले गई बांध के। वो बोला मुझे लैटरिन लगी है, झाड़े जाने दो। बोले यहीं तो लैटरिन कर लो, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। अच्छा, उसे मारती थी, उसे बोली कि अगर तुम्हें टॉयलेट करनी है तो यहीं पे करो, तुम्हें यहीं जाना कर कहीं लो, नहीं है। हाँ यहीं कर लो, कहीं नहीं जाने देंगे। बांध के भी उसको मारी। जब वो मर गया तो उसको अच्छी तरह से नहला धुला करके उसको बढ़िया बाकायदे सुलाई। और तब हम पड़ोस वाले जाने, उसके नात रिश्तेदार जो भी आए, तब हम लोग जाने कि हाँ ये लोग खत्म हो गए। कहाँ कहाँ चोट लगी थी आपने जब देखा था? चोट पैर में लगी थी उसके, दोनों पैर में। कटा हुआ था? हाँ, कटा हुआ था, सर फूट गया था। पीछे इतना बड़ा सा सर में चोट लगी थी। हाँ, धारीदार से भी मारे होंगे, जब तो पैर में चोट आई थी। एक सवाल ये भी है कि जब आप लोगों ने देखा उसे मारपीट रही तो उससे बोला मुझे जाना है, टॉयलेट जाना है, फाजिल जाना है, फ्रेश होने के लिए। बोले बिटिया से भी उसने बुलाई, बिटिया मुझे छोड़ दो, बाबू मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे मत मारो। उसने दोनों हाथ से इधर उधर पलट करके उसको अच्छे से धुलाई करी। बेटी भी धुलाई करी। हम लोग यहीं से खड़े होकर यहीं से देख रहे थे। दोस्तों कहते हैं कि बेटा तो एक बार हो सकता है बाप के ज़्यादा करीब नहीं होता, माँ करीब होता, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो बाप के बहुत करीब होती हैं। पानी भी मांग रहा था, उसने पानी भी देने को राजी नहीं हुई। बोला कि हाँ बेटी पानी दे दो। अच्छा मारना चाह रही हो तो अभी भी एकदम से मुझे मार डालो, थोड़ा काहे मार रही हो, ख़त्म कर दो, मत मारो। बहुत गुहार लगाया उसने, लेकिन एक नहीं सुनी। माँ से छुट्टी मिलती तो बेटी उठाती डंडा, बेटी से छुट्टी पाती तो माँ उठाती डंडा। हम लोग अपने आँखों के देख यहीं बता रहे हैं। मतलब एक बार माँ मारे, माँ छूटे बेटी मारे, बेटी छूटे माँ और मारे। ऐसे खड़ी, ना कोई शर्म, ना कोई पर्दा, ना कोई लाज, ऐसी खड़ी। जेठ भी सामने खड़ा था, ऐसी भी उठा के डंडे से पीट रही थी। क्यों मारी भाई? 2-4 डंडे मार ले, आदमी है, तुम्हें 1-2 थप्पड़ मार ही दिया है, चलो 1-2 डंडा 10 डंडा मारी लो। उसको जान से नहीं मारना था। क्या अंदरूनी बात थी उसके अंदर कि इसको खत्म कर डालो, इसके रास्ते का सफाया हो जाए। कुछ तो हुआ होगा दोस्तों, जो अभी जब पुलिस खुलासा करेगी तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ आप ये सोचिए, जो यहाँ के लोग, अभी तो चाचा बताए, अभी जो मौजूद उस वक्त यहाँ पे महिलाएं थी जिनमें से किए हैं, जो बता रही हैं कि उसको पहले खूब मारते पीटते, वो पानी मांगता है पीने को, बेटी मुझे पानी दे दो, पानी नहीं देती हैं। और कहा जाता है कि बेटियां बाप के बहुत करीब होती हैं, वही बेटी अपनी बाप की हत्या करती है। बीबी जो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में ऐसा क्या जुनून चढ़ा, या फिर क्या गलती हुई थी उससे, बाप से गलती हुई थी या फिर बेटी से, या फिर उस औरत से गलती हुई थी जिसको छुपाने के लिए या इसको बचाने के लिए उसने अपनी पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जैसा ये लोग बता रहे हैं कि उसको नहला धुला कर, कपड़ा पहना कर, जो ब्लड था सारे ब्लड को साफ करके साइड में रख दिया। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बुला के दिखा रही हैं कि मेरे पति को चोट लग गई है। चोट लग गई ना, यही हुआ था ना, चोट लग गई है। जब डॉक्टर देखा तो उसने मृत्यु कहीं घोषित एक डंडा में कोई मर जाता है, इसको भी मार दे, उसको भी एक डंडा। अगर उसका पति जिंदा होता तो हम लोग भी यही कहते कि एक डंडा इसको मारो, देखो मर जाती है ये। नहीं आए, अभी सामने आए, 1 डंडा 2 डंडा मार दे, हम लोग मर जाएगी। मैंने मरने से क्या नहीं, मरने का क्या है, अगर ऊपर वाला बचाने पे है तो कोई नहीं मार सकता, मरने पे ठोकर से मर जाता है। लेकिन अगर शरीर फटा हुआ है, कटा हुआ है, चोट लगी सर हुई में है, चोट इतना सा, तो ब्लड तो कहीं ना कहीं गिरेगा। कहीं सर में अंदरूनी सी चोट उसके इसके लगा था, फूला हुआ था। और यहाँ पे घुल्ला हो गया था बाकायदे, मतलब ऐसा सूज गया था, यहाँ खुल गया था, खून भी फट बह गया रहा था था। हाँ फट गया था ये।
अरे जब इतना यहाँ से यहाँ तक 2 वार हुआ था, इसमें जब खून नहीं निकलने का कोई चांस था, इसमें 2 वार हुआ था, इसमें नहीं खून निकला था, तो खून को सफाई कर दी इन्होंने। सफाई कर दी, जाने क्या डाल के करी उसने। हो सकता है दोस्तों यहीं कहीं पर माँ बेटी मिलकर, क्योंकि ये वही जगह है हमारी, हो सकता है यहीं कहीं पर कुछ छुपा के रखा हो, क्योंकि अगर इतना फटा हुआ है, पैर फटा हुआ, सर फटा हुआ, तो ब्लड ऐसे निकलेगा जैसे पानी जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि माँ बेटी कहीं इसी यहीं कहीं आसपास में या कहीं पर कुछ छिपा कर रखी हो, जैसा कि वो बता रहे हैं मारने के बाद 4 इंची का घाव है, 4 इंची का, नहीं है। और मारने के बाद उसको नहला धुला कर बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहना कर डॉक्टर को बुलाते हैं दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे पति को हो क्या गया है, मामला क्या है। ये जब पुलिस प्रशासन इसका खुलासा करेगी आखिर ऐसा क्यों हुआ, जब उस पर दबाव पड़ेगा तब वो पता चलेगा। अच्छा, आप लोगों की क्या जो शासन प्रशासन उनसे आप लोगों की क्या मांग है? हम तो शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि ऐसे ही अत्याचार बढ़ता रहेगा तो और औरतें ऐसे करती रहेंगी तो आदमी की क्या ज़रूरत है फिर। शासन प्रशासन इनको जोर दबाव डाले कि क्या कारण था, क्या कमी थी उसके पति के अंदर जो उसने मारी उसको। किस लिए मारा? पानी तक नहीं पीने दी। इतना अत्याचार कौन देखेगा। आज मेरे गांव में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। हाँ दोस्तों, ये जैसा बताया जा रहा है कि सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि बेटी जो मुझे खटक रही है बात, बेटी बाप के बहुत करीब होती है। अगर वही बेटी डंडे से मार रही है, बाप को पानी तक नहीं पीने को दे रही, आप सोच सकते हैं कि क्या बात रही होगी, क्या राज रहा होगा। बाकी आपने देखा यहाँ के जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया, और यहाँ के कुछ लोग थे उन्होंने बताया इनके घर में अब कोई चिराग जलाने को नहीं है, पहले भी नहीं था, बेटा कोई नहीं था। ये थे 2 बेटी थी, एक इनकी पत्नी और छोटी बेटी मिलकर हत्या कर देती है। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, पति की हत्या हो गई। अब यहाँ पर कोई नहीं बचा है इनके घर में। मकान आपने देख ही लिया, ये जगह आपने देख लिया है। ये गौरीगंज थाना के अंतर्गत आता है। चंदईपुर इस गांव का नाम है, और लड़ियापुर ये मौजा है, मौजा जिसको बोलती है मौजा चंदईपुर है, लड़ियापुर है, गाँव लड़ियापुर है। इस घटना को जो कैमरे में कैद कर रहे हैं, जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, उनका नाम विदान है। ये वो पड़ोसी हैं जिन्होंने, जो चश्मदीद थे, वो जिन्होंने देखा वो बताए। कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि अगर पड़ोसी हैं तो बचा सकते हैं, हो सकता है इनके दिल में ख्याल आया, जैसे बताया कि हम लोग बचाने जा रहे थे तो बोल रही थी मैं मार दूंगी, लेकिन इन लोग को ये नहीं पता होगा ना कि हत्या ही कर देंगी अपने पिता की। ये नहीं पता था हम लोग की मार डालेंगे। नहीं, हम लोग भी खुद सोच रहे हैं, पछता रहे हैं कि 100 नंबर बुला लिए होते या 2-4 आदमी और जा करके जाते, लेकिन हम लोग को रोज होता था, रोज ऐसे चलता था, रोज चलता था। हम लोग चलो अपना होगा, नोक झोंक चलता रहेगा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जान से मार डालेगी। मान लो आज हम लोग बचा लेते, आज उनको मारना ही है तो आज नहीं तो कल कब तक हम लोग बचाते रहेंगे। हाँ, जब उसके सर पे खूनी सवार है, रात में भी मार सकती थी, या पता नहीं क्या हुआ था, अब कैसे हुआ था, जब पुलिस प्रशासन खुलासा करेगी तभी पता चलेगा। उन माँ बेटी को थाने में बैठाया गया, पूछताछ की जा रही। जो बड़ी बेटी आई हुई है उसको भी, वो भी गई है थाने में। अभी सोचने की बात यह है कि पिता को मुख्य अग्नि कौन देगा। बेटा पहले से नहीं था, बाप और माँ और बेटी, माँ बेटी ने मिलकर हत्या कर दी। गांव वाले जाएंगे, इकट्ठा होंगे, लेके आएंगे उनकी डेड बॉडी को, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस घटना को जो कैमरे में कैद कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मौसम खान है। जय हिंद।